नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल होम साइंस में, जिसमें आज आप सब देखने वाले हैं एमए फाइनल ईयर होम साइंस। जी हाँ, एमए फाइनल ईयर होम साइंस की क्लास आज आप सबकी है और उसमें आज आप देखेंगे रिसर्च एंड मेथडोलॉजी। ठीक, रिसर्च एंड मेथडोलॉजी। ठीक, और जिसमें आज का कुछ ऐसे प्रश्नों को मैंने शामिल किया है जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और अभी तक जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्यारे बच्चों चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और जो टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं वो पीडीएफ प्राप्त करने के लिए या वीडियो का लिंक प्राप्त करने के लिए वहाँ से जुड़ें। जैसे कि ही आप सबके पास नोटिफिकेशन नहीं जाता है यूट्यूब चैनल से, तो आप जैसे ही चेक करेंगे कोई भी वीडियो मैं अपलोड करती हूँ यूट्यूब चैनल पर, तो उसका लिंक भी मैं ज़रूर शेयर करती हूँ टेलीग्राम चैनल पर। वहाँ से भी आप प्राप्त कर सकते हैं और आप सबकी डेली क्लास भी चलती है। ठीक, तो आज रिसर्च एंड मेथडोलॉजी में आज जानेंगे रिसर्च होता क्या है, अनुसंधान क्या है, इसका अर्थ क्या है। ठीक, तो इसके अर्थ और परिभाषा और विशेषता विशेष करके आज के वीडियो में हम समझने का प्रयास करेंगे। तो बच्चों, जो बच्चे वीडियो लाइक नहीं करते हैं, ऐसा क्यों करते हो? ज़रूर से ज़रूर वीडियो लाइक करना चाहिए। आपके टीचर के लिए आप सबका इतना फ़र्ज तो बनता ही है कि इतनी मेहनत करती हैं आपके टीचर, तो आप ज़रूर लाइक करें। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं और ज़्यादा समय वेस्ट नहीं करेंगे। आज का टॉपिक क्या है इस पे चलते हैं। और आज आप सबकी क्लास 1 है, पेपर 4 की। ठीक, कौन सी क्लास है? 1 क्लास है। तो आप सब शेयर करते रहें वीडियो को अधिक से अधिक, जिससे और भी बच्चे इसका लाभ ले सकें। तो क्या है अनुसंधान का अर्थ और परिभाषा? ठीक, तो मानव में नवीनता को ढूंढ निकालने, जो मानव होता है उसमें नई नवीनता को ढूंढ निकालने, अज्ञात की खोज निकालने की प्रवृत्ति स्वाभाविक है। ठीक, ये तो स्वाभाविक है क्योंकि बचपन से ही, क्यों जो हमारे प्याजे जी हैं इन्होंने कहा था कि नन्हे लिटिल साइंटिस्ट होते हैं, बच्चे जो होते हैं लिटिल साइंटिस्ट होते हैं, तो हमेशा से खोज करने की आदत होती है। इसी प्रवृत्ति के कारण मानव द्वारा वस्तुओं और घटनाओं के बारे में जानने या खोजने का कार्यक्रम निरंतर चल रहा है। और इस कार्यक्रम या प्रयास का उद्देश्य ज्ञान की वृद्धि, अस्पष्ट ज्ञान का स्पष्टीकरण व मौजूदा ज्ञान का सत्यापन करना है। ठीक, इसी को शोध या अनुसंधान कहते हैं। इसी प्रकार सामाजिक जीवन व घटनाओं के बारे में अधिक से अधिक वैज्ञानिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए अनुसंधान का प्रयोग किया जाता है। ठीक, वैज्ञानिक ज्ञान को प्राप्त करने के लिए, अधिक से अधिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए हम खोज करते हैं ना। अनुसंधान को शाब्दिक भाषा में खोज भी कह सकते हैं। ठीक, रिसर्च को खोज भी कहते हैं। इसमें अनुसंधानकर्ता जो वैज्ञानिक पद्धति के प्रयोग से सामाजिक जीवन एवं घटनाओं के बारे में ज्ञान प्राप्त करता है और मानव व्यवहार के बारे में भी प्राप्त तथ्यों के आधार पर समान सिद्धांतों को निकालता है। अब परिभाषा देख लें कुछ। ठीक, सारी परिभाषाएं बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप पेपर में परिभाषा दे देते हैं तो बहुत ही अच्छा इफेक्ट पड़ता है एग्जामिनर के ऊपर और आपको बहुत अच्छा नंबर मिलता है। ठीक, एग्जामिनर बहुत अच्छा नंबर देता है अगर परिभाषा में, जैसे कि किसी राइटर का नाम दे करके आपने लिख दिया तो बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ता है। तो राइटर हमारी क्या है? श्रीमती यंग जी। ठीक, श्रीमती यंग ने कहा कि अनुसंधान को एक वैज्ञानिक योजना के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। ठीक, वैज्ञानिक योजना के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसका उद्देश्य तार्किक एवं क्रमबद्ध पद्धतियों के द्वारा नवीन तथ्यों को खोज निकालना है, पुराने तथ्यों का सत्यापन करना है, उनकी क्रमबद्धताओं को व अंतः संबंधों का व्याख्याओं तथा उन्हें नियंत्रण करने वाले स्वाभाविक नियमों की खोज करना है। ठीक, वहीं बोगार्डस के अनुसार, इन्होंने कहा, बोगार्डस के कथन अनुसार ये कहते हैं कि एक साथ रहने वाले लोगों के जीवन में जो क्रियाशील अंतर्निहित प्रक्रियाओं की खोज ही हमारा क्या है? अनुसंधान कहलाता है। हिल्टन ने कहा कि अनुसंधान के अंतर्गत, स्क्रीनशॉट लेकर रख लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी परिभाषा याद रखना। ठीक,
अनुसंधान के अंतर्गत मानव समूह के संबंधों का अध्ययन होता है। बच्चों, अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो। आप सब वीडियो तो इतने लोग देखते हो, लाइक बहुत कम करते हो, ऐसा ना किया करो। और जो टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं, मैंने डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे रखा है, वहाँ से भी टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जहाँ से आप बहुत आसानी से PDF भी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक। मोसर के अनुसार इन्होंने कहा कि घटनाओं व समस्याओं के बारे में नवीन ज्ञान को प्राप्त करने के लिए किए गए व्यवस्थित अनुसंधान को हम क्या कहते हैं? अनुसंधान कहते हैं। ठीक। तो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद कहा जाता है कि इसी प्रकार जो होम साइंस होता है, गृह विज्ञान होता है, इसमें जो रिसर्च एवं वैज्ञानिक पद्धतियां होती हैं, जिनका उद्देश्य क्या होता है? सामाजिक घटनाओं व समस्याओं के बारे में क्रमबद्ध व तार्किक पद्धतियों के द्वारा शुद्ध ज्ञान प्राप्त करना है। और इस प्राप्त ज्ञान के आधार पर ही हम सामाजिक घटनाओं में पाए जाने वाले जो स्वाभाविक नियम हैं, उनका पता लगाना जानते हैं, उनका पता भी लगा सकते हैं। किसके द्वारा? घटनाओं एवं अनुसंधान के द्वारा, खोज के द्वारा ही। ठीक। उसके बाद विशेषता देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, विशेषता भी जान लेते हैं। अनुसंधान की क्या विशेषता होती है, क्यों हमारे टॉपिक में इम्पोर्टेंट है, हमारे होम साइंस में किस लिए इसे इम्पोर्टेंट रखा गया है। ठीक। अनुसंधान की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित होती हैं बच्चों। फर्स्ट होता है आपका अनुसंधान एक वैज्ञानिक योजना होती है। ये साइंटिफिक योजना होती है, साइंटिफिक रीजन होता है, साइंटिफिक वर्क होता है जो तार्किक व क्रमबद्ध पद्धतियों पर आधारित होता है। ठीक। अनुसंधान सामाजिक जीवन की घटनाओं से संबंधित है या भिन्न भिन्न परिस्थितियों में सामाजिक मानव की भावनाओं, प्रवृत्तियों, व्यवहार आदि की खोज करता है। वहीं अनुसंधान के मुख्य रूप से 2 उद्देश्य होते हैं: नवीन तथ्यों को प्राप्त करना, तथ्यों का पता लगाना, और प्राप्त ज्ञान या पुराने तथ्यों का सत्यापन करना। प्रत्येक विज्ञान का सत्यापन करना एक महत्वपूर्ण पहलू है। इसीलिए सामाजिक अनुसंधान में नवीन तथ्यों, नवीन संबंधों एवं नवीन घटनाओं पर को संचालित करने वाले नियमों की खोज करनी होती है। और नियम जो बन जाते हैं वो बराबर अपनी जांच या परख की आवश्यकता होती है, जिससे क्या हो? सामाजिक जीवन गतिशील है। इसीलिए दोनों उद्देश्यों की पूर्ति के लिए हमें अनुसंधान किया जाता है। ठीक। अनुसंधान इस बात पर बल देता है कि भौतिक घटनाओं की भांति ही सामाजिक घटनाएं भी निश्चित नियमों द्वारा संचालित होती हैं। बच्चों, आप सब स्क्रीनशॉट लेकर रख लें, जिससे आप बहुत आसानी से पढ़ सकें, रिवीजन करते रहें। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्यारे बच्चों चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अनुसंधान भविष्य में होने वाली सामाजिक घटनाओं को की अनुमित जानकारी प्रदान करता है। इसी प्रकार इसका चिकित्सा संबंधी महत्व भी है। अनुसंधान विभिन्न तथ्यों के मध्य संबंधों का अन्वेषण करता है। इसी प्रकार कार्यकारण के संबंध के आधार पर सामाजिक घटनाओं के सही रूप का अनुमान भी लगाया जाता है। उदाहरण के लिए देखा जाए तो अनुसंधान के द्वारा जो निर्धनता हुआ, अपराध हैं, परस्पर संबंध का पता लगाया जा सकता है, जिससे उस पर आवाज़ उठाई जा सकती है, उसकी खोज के द्वारा उसे सुधारा भी जा सकता है। ठीक। तो अब हम लोग देखते हैं सूचकांक होते क्या हैं। सूचकांक, ठीक, सॉरी बच्चों, सूचना संग्रह है, मैंने सूचकांक के नाम ले लिया। सूचना संग्रह होते क्या हैं? सूचना संग्रह की तकनीकों का वर्णन कीजिए। सूचनाएं प्राप्त करने की 3 तकनीक होती हैं। ये 3 तकनीक कौन कौन से? एक ही साक्षात्कार है, एक जो है का है साक्षात्कार, दूसरा दूरभाष, और तीसरा पत्राचार। साक्षात्कार से कैसे सूचना संग्रह की तकनीक का वर्णन करेंगे? अधिकांश सर्वेक्षण अनुसंधानों में सूचना एकत्र करने के लिए उत्तरदाताओं से व्यक्तिगत साक्षात्कार किया जाता है। साक्षात्कार की अवधि में उन सभी बातों को ध्यान में रखा जाता है जो पूछना रहता है, ठीक, जो बताना रहता है। दूरभाष, जैसे कभी कभी दूरभाष के निर्देशिका से प्रतिदर्श का चयन कर उनसे दूरभाष की सहायता से सूचनाएं एकत्र की जाती हैं। इसी तकनीक में समय और धन की बहुत बचत होती है, किंतु अन्य कोई ऐसी अच्छाई नहीं है जिसके आधार पर इसके उपयोग की संस्तुति की जाए। साक्षात किए जाने वाले व्यक्ति से सूचना मांगने पर आवश्यक नहीं कि वह सहयोग दे और सभी आवश्यक प्रश्नों का उत्तर खुलकर दे। इस देश में थोड़े से सुविधा संपन्न लोगों से संबंधित समस्याओं के
अतिरिक्त सामान्य जनता की किसी समस्या से संबंधित सर्वेक्षण इस तकनीक के माध्यम से असंभव है। बच्चों, जैसे साक्षात्कार है ना, इसमें प्रश्न दिया जाता है, उसका आंसर देना रहता है। दूरभाष जैसे एक मीटिंग बैठाई जाती है दूर दूर तक, ऑनलाइन मीटिंग, ठीक। पत्राचार, पत्र के द्वारा, पत्र के माध्यम से सर्वेक्षण करने की प्रथा इस देश में भी है। जनगणना अभिलेखों के अथवा अन्य किसी स्रोत से प्रतिदर्श का चयन कर उसमें अपने आने वाले प्रश्नों का जवाब लेना, ठीक। संग्रह करना, तकनीकों को बारे में रिसर्च करना, यही सब होता है सूचना संग्रह की तकनीक का वर्णन। तो आई होप आपने बहुत अच्छे से समझा होगा, बहुत अच्छे से समझ चुके होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय माता रानी।